जी के भी नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अप्रूवर कौन है? तो इसके अप्रूवर डॉक्टर रोबिनी जी हैं। डॉक्टर रोबिनी जी इसके अप्रूवर हैं। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो थर्ड क्लास से यह बिलोंग करती है। किस पार्ट से बनता है? तो फ्लावरिंग स्टेम से बनता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका फार्मेसी का पॉइंट। अदर नेम इसका क्या है? नाइट ब्लूमिंग सीरस के भी नाम से इसको जानते हैं। एंड कैक्टेसी से यह बिलोंग करती है। ठीक है, आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को मेन उस चीज पे फोकस करना होगा कि जहां से एग्जाम से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है, तो उस पर हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा। और बाकी ऐसे भी चीजों पर ध्यान रहेगा जो कि क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? यहाँ पे संगुआइन संगुइनस कंजेशन इन अ पर्सन ऑफ प्लेथोरिक हैबिट, एक उन आइटम ने पहले से यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है कि जो प्लेथोरिक हैबिट होते हैं और संगुइनस कंजेशन होता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें ब्लड का अधिकता पाया जाता है, कंजेशन ऑफ ब्लड पाया जाता है, तो ऐसे होता है। अब एक आइटम में क्या है? एक आइटम में भी हम लोगों ने पढ़ा था प्लेथोरिक हैबिट होता था और क्या होता था? सेडेंटरी लाइफ उसकी होती थी। किसकी? एकोनाइट नेपेलस की होती थी। ठीक है, ऑफ्टन बोल रहा है रिजल्टिंग, जिसकी वजह से मतलब हिमोरेज, संगविनस एपोप्लेक्सी वगैरह ये सब उसमें देखे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। मेंटल में क्या है? मेंटल में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहां से बनते हैं? फियर ऑफ डेथ होता है। ठीक है, एंड बिलीव्स द डिजीज इनक्योरेबल, इसको विश्वास होता है कि हमारा जो रोग है वह असाध्य है और इसको फियर ऑफ डेथ होता है। अब आर्सेनिक से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, तो आर्सेनिक में भी क्या था? ड्रेड ऑफ डेथ था। ठीक है, फियर ऑफ डेथ था, लेकिन उसको कब था? कंपैरिजन में क्या है? जब वो अकेला होता है, व्हेन एलोन, या तो जब वो बिस्तर पे जाता है तब उसको फियर ऑफ डेथ होता है। ठीक है, तो आर्सेनिक एंड कैक्टेट जी का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। फिजिकल जर्नल्स में क्या है? तो फिजिकल जर्नल्स में हेमोरेजिक मेडिसिन होती है, तो हेमोरेज के बारे में बोला जा रहा है। सब पार्ट का नाम लिखा हुआ है, नोज से, लंग से, स्टोमक से, रेक्टम से, ब्लैडर से। ठीक है, अब यहाँ पे तीन और हेमोरेजिक डायथेसिस की मेडिसिन लिखी हुई है, सीएमपी करके, क्रोटाइलस ओरिडस एंड आपका मिलीफोलियम एंड, ठीक है, तो क्रोटाइलस ओरिडस, क्रोटाइलस ओरिडस एक स्नेक रेमेडी है। इसमें मैंने बताया था कि इसका ब्लड इतना थिन होता है कि जो इसका पसीना भी होता है तो रेड रेड सा होता है, तो उसको ब्लडी स्वीट के भी नाम से उसको संबोधन में किया जाता है। एंड क्या होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी इसमें एलिमेंट आते हैं, किसमें? क्रोटाइलस ओरिडस में। एंड इसका ब्लड कैसा होता है? नॉन कोगुलेबल होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बना था मेडिकल ऑफिसर में, पूछा गया था वहां पे क्रोटाइलस ओरिडस एंड क्या नाम है, लैकेसिस, इसमें कंपैरिजन करके बोला गया था, तो मैंने मेंशन कर दिया है। जो स्किन होता है लैकेसिस का, कोल्ड और क्लेमी होता है, मतलब ठंडा और चिपचिपी होती है। एंड क्रोटाइलस ओरिडस का कैसा स्किन होता है? कोल्ड होता है एंड ड्राई होता है, सूखा। अब याद कैसे करोगे आप लोग? क्योंकि लेडीज वगैरह क्या होती है, क्रीम वगैरह लगाती हैं चिपचिपी वगैरह, तो इससे आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लेमी, तो लैकेसिस क्लेमी होती है एंड क्रोटाइलस ओरिडस ड्राई होता है। ठीक है, अब चलिए मिलीफोलियम। मिलीफोलियम का रिपीट कर दीजिए सर। सर आपकी हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी, रिपीट कर दीजिए। स्टार्ट से, पूरा स्टार्टिंग से। नहीं सर, बस ये जस्ट अभी जो बता रहे थे स्किन का, क्रोटाइलस का ठीक है, और ड्राइकेस। तो हाँ ठीक है, मेडिकल ऑफिसर में एग्जाम में पूछा गया था कंपैरिजन लैकेसिस एंड क्रोटाइलस ओरिडस में, क्या अंतर पूछा गया था? स्किन के बारे में पूछा गया था। तो लैकेसिस का जो स्किन होता है कोल्ड और क्लेमी, मींस ठंडा और चिपचिपी होती है इसकी स्किन। एंड क्रोटाइलस ओरिडस का कैसा होता है? तो कोल्ड, यहाँ पर भी ठंडा होता है लेकिन ड्राई, सूखा हुआ होता है। अब मैंने याद करने का फंडा बताया था कि जैसे लेडीज लोग क्या होती है, फीमेल लोग, कि चिपचिपी क्रीम वगैरह लगाती हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लैकेसिस का जो स्किन होता है क्लेमी चिपचिपी होती है, एंड क्रोटाइलस ओरिडस का जो होता है स्किन ड्राई होता है। ठीक है, तो यह इसकी का कंपैरिजन हो गया, ये में पूछा गया था। अब आइए मिलीफोलियम के बारे में देखते हैं। तो मिलीफोलियम के बारे में क्या होता है? ब्लड ब्राइट रेड होता है। एंड कैसे होता है? मैकेनिकल ओरिजिन, चोट वगैरह लगने से होता है या तो घाव से होता है, ऑफ वुंड से होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बोलिएगा नहीं। फास्फोरस में क्या होता है? स्मॉल वुंड्स ब्लीड प्रोफ्यूजली, मतलब छोटा सा भी घाव से उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसमें? फास्फोरस में। तो ये सब हेमोरेजिक डायथेसिस वाली सब मेडिसिन होती है। ठीक है, अब उसके बाद इसका मेन सिम्टम जिस पर की पूरी मेडिसिन घूमती है क्या है? होल बॉडी फील्स एज इफ कैस्ड, मतलब ऐसा फीलिंग होता है कि उसका जो पूरा शरीर है पिंजरे में बंद है। ठीक है, एंड क्या? ईच वायर बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर, और जो पिंजरा है उसका एक एक तार उसके बॉडी को कसता हुआ चला जाएगा। मींस पेशेंट आपके पास में आएगा तो बोलेगा
कि डॉक्टर साहब हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे बॉडी को कसता हुआ चला जा रहा है, ठीक है? तो यह सिम्टम बोलेगा। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़न। पेशेंट बोलेगा कि हमारा बॉडी मतलब सिकुड़, मतलब होता नहीं कि जैसे कोई चीज दबा दीजिए, कोई चीज मुट्ठी में बंद करके उसको कर दीजिए, सिकुड़न टाइप का, तो कॉन्स्ट्रिक्शन भी उसमें आएगा। कहाँ कहाँ पे होगा? थ्रोट में, चेस्ट में, हार्ट में, ब्लैडर में, रेक्टम में, यूटेरस में एंड वेजाइना में। फिर ऑफ्टन कॉज्ड और ब्राउट ऑन बाय द स्लाइटेस्ट कांटेक्ट। अक्सर जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसका एहसास कब होता है? टच करने से उत्पन्न होता है, ठीक है? जैसे फिजिशियन या कोई भी उसके उसको टच करता है, स्पर्श करता है, तो क्या होगा कि उसको कॉन्स्ट्रिक्शन का उसको एहसास होगा, सिकुड़न का उसको एहसास होगा। एंड पेन्स के बारे में, पेन्स के बारे में, दर्द के बारे में बोल रहा है, क्या है कि एनीवेयर, मतलब चाहे जहां हो सकता है, डार्टिंग भाला लगने जैसा, स्प्रिंगिंग लाइक अ चेन, लाइटिंग एंड इंडिंग विद अ शार्प वॉइस लाइक ग्रिप ओनली टू बी अगेन, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यही होता है। अब आइए हेड में स्लाइड हम लोग चेंज करते हैं। थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन भी लगाना है, तो थोड़ा नहीं है। कैक्टस मेडिसिन से क्वेश्चन नहीं है सर? क्वेश्चन आता है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेन मेन सिम्टम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? नहीं नहीं सर, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे हेड नहीं आता, जहाँ पे जो चीज आती है सर उसको साइंस का जो सिम्टम लिखा हुआ है तो उस पे क्वेश्चन नहीं बने थे, बस केवल यही याद रखिएगा, मतलब लाइटिंग एंड इंडिंग विथ अ शार्प, मतलब बिजली की लहर की तरह इसका पेन आता है, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा पेन्स में। अब आइए हेड में देखते हैं, तो हेड में क्या है? हेड इसका कैसा होता है? प्रेसिंग लाइक अ हेवी वेट ऑन वर्टेक्स, ऐसा लगता है कि सिर के चोटी पे कोई हैवी वेट रखा हुआ है, ठीक है? एंड यहाँ पे मेनियंथस से कोरिलेट किया गया। मेनियंथस में क्या होता है? एम्ब्यूरेटेड बाय द प्रेशर। मेनियंथस का जो हेडेक होता है वहां पे प्रेशर देने पे उसको आराम मिलता है, मेनियंथस को। एंड क्लाइमेटेरिक, क्लाइमेटेरिक हेडेक होता है, मेनोपॉज वाला हेडेक होता है। अब यहाँ पे ग्लूनाइनम एंड लैकेसिस से कोरिलेट किया गया है। ग्लूनाइनम को मैं बार बार बोलता हूँ कि क्या होता है, उसको सन से एग्रीवेशन होता है, ठीक है? सन से एग्रीवेशन होता है, फायर से एग्रीवेशन होता है। और ग्लूनाइन का एक सिम्टम क्या होता है? हेडेक इन अ प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंसेस के स्थान पर उसको हेडेक आ जाता है। एंड ग्लूनाइन में क्या होता है? एंड ग्लूनाइन में क्या होता है? सन स्ट्रोक एंड सन हेडेक, मतलब सन स्ट्रोक एंड सन हेडेक उसमें पाया जाता है। लैकेसिस में क्या होता है हेड के ऊपर वाला? तो लैकेसिस में वेट एंड प्रेशर ऑन वर्टेक्स, ऐसा लगता है कि उसके सिर के ऊपर वेट एंड प्रेशर किया जा रहा है। अब लगे हाथ वेरेट्रम का भी देख लेते हैं, तो वेरेट्रम में क्या होता है? सेंसेशन ऑफ अ लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स विद अ चिलीनेस। वेरेट्रम में ऐसा लगता है कि कोई जैसे बर्फ का टुकड़ा उसके वर्टेक्स पे रखा हुआ है और चिलीनेस के साथ में ऐसा उसको फील होता है, ठीक है? हेडेक एंड न्यूरल्जिया, जो हेडेक न्यूरल्जिया होती है कंजेस्टिव पीरियोडिक, ठीक है? एंड राइट साइडेड, राइट साइडेड होता है सीवियर थ्रॉम्बिंग पल्जेस्टिंग पेन, ठीक है? पल्जेस्टिंग टक्कर वाला उसको पेन होता है। और विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, राइट साइड इसका हेडेक होता है। फीमेल पार्ट में क्या है? फीमेल पार्ट में बहुत ही अच्छा सिम्टम दिया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। मेंस्ट्रुअल फ्लो सीज व्हेन लाइंग डाउन, ठीक है? जैसे ये लाइंग डाउन करती है तो इसका मेंसेस होता है वह सीज कर जाता है। अब यहाँ पे बुविस्टा एंड कॉस्टिकम से कोरिलेट किया गया है। तो बुविस्टा में क्या होता है? मेंसेस ओनली नाइट। बुविस्टा का जो मेंस्ट्रुअल होता है केवल नाइट में होता है। एंड किसका होता है? मैककार्प का होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कॉस्टिकम का नाम लिखा हुआ है, तो कॉस्टिकम के साथ में दो मेडिसिन और आप लोग जोड़ दीजिए, कैक्टस, कॉस्टिकम, लिलियम टिग्रम। इन तीनों में क्या होता है समानता? मेंसेस ड्यूरिंग डे, सीजर्स ड्यूरिंग लाइंग डाउन, ठीक है? केवल दिन के समय में मेंसेस होता है और जैसे लाइंग डाउन होता है, जैसे लेटता है तो उसका मेंसेस सीज कर जाता है। किसमें किसमें? आज की मेडिसिन कैक्टस, कॉस्टिकम एंड लिलियम टिग्रम। तो इसको आप लोग ना भूलिएगा। अब रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा, ल्यूकोरिया नाइट में किसका किसका होता है बता दीजिए आप लोग। सिप्लाइनम मक्सन और कॉस्टिकम। अच्छा, मैग्नीशियम ग्रुप में कोई है सर, एक याद नहीं आ रहा है। मैं बार बार बोला हूँ, हमको लगता है आप भूल जाते हो। मैं जब भी ल्यूकोरिया की बात आती है मैं बार बार बोलता हूँ, एम्ब्रा ग्रेसिया की जो ल्यूकोरिया होती है नाइट में होती है,
उसके अलावा मैंने एक न्यूमोनिक भी बताया था सीमन, मर्क एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसको आप न भूलिएगा। रिवाइज करने का मतलब यही होता है ना, बार-बार पूछने का मतलब यही होता है कि आपके दिमाग पे स्ट्राइक करे वो चीज और कॉन्शियस माइंड में रहे। ठीक है, चलिए कोई बात सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कैसे बताएं? सर वो निमोनिक एक बार फिर से बोल दीजिए। ठीक है, लिकोरिया नाइट के टाइम पे होता है एम्ब्राक्सिया में, एंड आप लोग न्यूमोनिक लिखिए सीमन, CMN। C for causticum, M for murk एंड N for nitric acid along with एम्ब्राक्सिया। इनमें लिकोरिया कब होती है? नाइट के टाइम पे होती है। अब ये देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ चेस्ट as from a great weight as if an iron band prevented normal motion। मतलब ऐसा लगता है कि उसके चेस्ट पे दबाव जैसे कोई भारी वेट रखा हुआ है। ठीक है, तो एंड क्या होता है? as if an iron band prevent normal motion। और ऐसा लगता है कि कोई आयरन बैंड, जो लोहे की बैंड होती है, उसके चेस्ट को कसा हुआ है एंड प्रिवेंट कर रहा है नॉर्मल मोशन होने से। ठीक है, तो चूंकि इसके सिम्टम में कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है, एंड इसका बोर्ड लेटर में लिखा हुआ था क्या? होल बॉडी फील्स एज इफ कैप्ड। ऐसा लगता है कि कोई इसको पिंजड़े में बंद करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद सेंसेशन ऑफ ए कॉर्ड टाइटली टाइड अराउंड लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट मार्किंग अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम। वही है कि पेशेंट को ऐसा एहसास होता है कि जैसे चेस्ट के का जो लोअर पार्ट होता है उसमें क्या है कि किसी रस्सी वगैरह से उसको बांधकर रखा हुआ है। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम, उसको बांधकर रखा हुआ है। अब सीरियस में आइए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो हार्ट में क्या है? हार्ट फील एज इफ क्लेम्स्ड एंड अनक्लेम्स्ड रैपिडली बाय एन आयरन हैंड। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो उसका हार्ट है, मानो किसी आयरन के मतलब हैंड से, किसी लोहे के हाथ से उसको जल्दी जल्दी दबाया और ढीला किया जा रहा है। ठीक है, आई हैड नो रूम टू बीट। और ऐसा लगता है कि वह जकड़ा हुआ है और उसको हार्ट बीट करने के लिए वहां पे जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग न भूलिएगा। अब पल्पिटेशन क्या है? पल्पिटेशन में डे एंड नाइट होता है, एंड कब एग्रीवेट करता है? व्हेन वॉकिंग, जब वो टहलता है तब एग्रीवेट करता है, एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। और जब वह बाइक करवट लेटता है तब वह एग्रीवेट करता है। और जहां बाइक करवट में एग्रीवेशन का नाम आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे लैकेसिस का भी नाम आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली आपकी लैकेसिस भी मेडिसिन मानी जाती है। ठीक है, अब एट अप्रोच ऑफ मेंसेस, एंड मेंसेस के टाइम पर भी, मेंसेस के समीप आने पर भी इसमें पल्पिटेशन पाया जाता है। अब जब हार्ट वाला सिम्टम दिया हुआ है, तो यहाँ को हम लोग देख लेते हैं कालमिया एंड इलियम टिग्रम, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पल्स और हार्ट बीट पूछता है। तो कालमिया का आप लोगों को पता होगा कि पल्स 35 से 40 पर मिनट होता है। ठीक है, 35 to 40 पर मिनट। एंड जो इलियम टिग्रम का हार्ट बीट होता है, कितना होता है? 150 से 170, 150 से 170 पर मिनट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। अब उसके बाद क्या है कि फीवर पैराग्जिम्स रिटर्न एट 11 AM एंड 11 PM। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन करोगे तो उसमें मिलेगा कि जो फीवर का पैराग्जिम्स होता है, ठीक है, वो रिटर्न होता है 11 बजे, 11 बजे सुबह या 11 बजे शाम को। 3 AM 3 PM कौन सी मेडिसिन का होता है एप्लीकेशन टाइम? एपिस। थूजा सर। हाँ, थूजा, एपिस और थूजा। ठीक है। एपिस में 3 PM पर चिल्लीनेस आता है। ठीक है, एंड थूजा में 3 AM 3 PM दोनों है। एंड पोडोफाइलम का कितना है? पोडोफाइलम का कितना है? पोडोफाइलम का 7 PM। 7 AM मेरे के टाइम AM है सर। सुबह। यस सर। हाँ, रिलेशन से कंपेयर एकोनाइट डिजिटालिस जलसीनियम कालमिया लैकेसिस टेबेकम। एकोनाइट के बारे में आप लोगों को पता है? डिजिटालिस में क्या होता है पता है? डिजिटालिस में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। 357 बीट जो होती है एब्सेंट होती है। हाँ, डिजिटालिस में वो तो सेफ्टी होता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो चलेगा तो उसका हार्ट बीट बंद हो जाएगा। ठीक है, डिजिटालिस कोकीन की तरह। जलसीनियम में इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या उसको होता है कि नहीं चलेगा तब बंद हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लिख लीजिएगा। कोकीन में भी सब कुछ है ना? हाँ, कोकीन में भी सर सेम ऐसे ही कुछ सिम्टम है, दोनों से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी फिलहाल में डिजिटालिस के नीचे लिखिए कि ऐसा लगता है कि जैसे मूव करेगा तो उसका हार्ट बीट बंद हो जाएगा। एंड जलसीनियम में इसका जस्ट उल्टा होता है, उसको लगता है कि नहीं करे, मतलब नहीं मोशन करेगा, नहीं चलेगा, तब उसका हार्ट बीट बंद हो जाएगा। कैलमिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, उसका पल्स रेट
लैक्टेसिस टबैकम को याद रखिएगा, लेफ्ट साइड की मेडिसिन होती है टबैकम। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर छोटी सी मेडिसिन है, ठीक, कंप्लीट हो गई। और वहां यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से पुट अप होता है। अब चलिए दिसंबर